बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारे पास कोई से भी दो ग्रुप दिए गए हों, दो या दो से ज़्यादा, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इन्फिनिट भी हो सकते हैं, हम उनकी मदद से और ग्रुप्स बना सकते हैं, यानी बड़े ग्रुप बना सकते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा होगा उसकी मदद से। उसे हम कहते हैं, अगर हमारे पास कोई से भी दो ग्रुप हैं ए और बी, ए एंड बी, तो इन दोनों की मदद से हम एक नया ग्रुप बना सकते हैं जो इन दोनों से बड़ा होगा। हम इनका प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, कार्टीजियन प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स। डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास दो टाइप का है, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम छोटे ग्रुप्स की मदद से बड़े ग्रुप्स बनाते हैं। अगर ए और बी, हमारे पास कोई से भी दो ग्रुप हैं ए और बी, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी से मुराद क्या है, ए क्रॉस बी, यानी उनका जो कार्टीजियन प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। और इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी जो है ये बराबर होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, जो हमने यहाँ पी के नाम से हमने शो किया है। ए क्रॉस बी को क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो ए, अब ये नया ग्रुप बनेगा, इसे हम जी कह देते हैं। जी इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी, या कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी कोई से भी दो ग्रुप थे विद आइडेंटिटी ई एंड ई डैश रिस्पेक्टिवली, ई जो है वो ए की आइडेंटिटी है और ई डैश जो है वो बी की आइडेंटिटी है, तो ये जो नया ग्रुप बनेगा इसे हम जी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और इसमें हम जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किस तरह से होगी कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लें ए कोमा बी और ए डैश बी डैश, तो हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए डैश के साथ और बी को बी डैश के साथ। ये हमारे पास ऑपरेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ग्रुप लेते हैं Z2 क्रॉस Z2, तो ये क्या होगा, Z2 में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1, तो ये आएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये चार एलिमेंट्स आएंगे Z2 क्रॉस Z2 में, यानी इसका ऑर्डर भी 2 था, इसका ऑर्डर भी 2 था, तो ये क्या ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2 4। अगर मैं इन दो एलिमेंट्स को ऐड करूं तो कैसे ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन अंडर एडिशन है 0 1, तो 0 को 0 में ऐड करूंगा और 1 को 1 में। जब 1 को 1 में ऐड करेंगे वो 2 है, और रेजिड्यू क्लासेस मॉड 2 में वो भी 0 है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि 0 1 सेल्फ इन्वर्स है, अपने आप का इन्वर्स है। सिमिलरली अगर मैं 1 0 करूं तो आंसर आ जाएगा 1 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 1, यानी 0 को 1 में ऐड करेंगे और 1 को 0 में, कंपोनेंट वाइज हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये जो P है जी, हमने इसका नाम रखा है जी, इसका नाम क्या रखा है, जी। इसे कहते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड डायरेक्ट फैक्टर्स। डायरेक्ट फैक्टर्स इसलिए क्योंकि हम अगर हम देखें जी को, तो जो जी है वो बराबर है ए क्रॉस बी के। ये बड़ा ग्रुप है ए से भी और बी से भी। हमने क्या किया है कि जी को डीकम्पोज कर दिया है, या डी के हमने फैक्टर बना दिए हैं, या हमने उसे दो छोटे ग्रुप्स के प्रोडक्ट की मदद से शो कर दिया है। हमने क्या किया है, हमने बड़े ग्रुप को फैक्टर कर दिया है इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स, क्योंकि ए और बी दोनों जी से, इन ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर जी के ऑर्डर से तो लेस ही है, तो हमने उसे फैक्टर कर दिया है। बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप्स के प्रोडक्ट की मदद से हमने शो किया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ए और बी जो हैं वो डायरेक्ट फैक्टर्स हैं। आगे हमारे पास थ्योरम है कि अगर ए क्रॉस बी जो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है ए और बी का, हम एक सेट लेते हैं ए बार, हम उसमें कौन से ऑर्डर पेयर्स लेते हैं कि पहला एलिमेंट ए में से आए और दूसरा एलिमेंट आइडेंटिटी हो। दूसरा एलिमेंट हमने फ़िक्स कर दिया है, असल में ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
ई डैश एलिमेंट है बी का, ई डैश एलिमेंट किसका है, बी का। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी Z2 क्रॉस Z2 की, उसमें एलिमेंट्स क्या थे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसमें से मैं वो ऑर्डर पेयर्स उठाऊंगा जिनका दूसरा एलिमेंट ज़ीरो हो, जिनका दूसरा एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो। वो 0 0 है और 1 0, इसे हम ए बार का नाम दे देते हैं, क्योंकि दूसरा एलिमेंट फिक्स है और पहला एलिमेंट हमारे पास चेंज हो रहा है। जिसे हमने कहा था ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, क्योंकि वो एलिमेंट हमने फिक्स किया है। तो ये ए बार हमने एक सेट ले लिया और बी बार एक सेट लिया। हमने शो करना है कि ये नॉर्मल हैं और आइसोमॉर्फिक हैं ए के और बी के रिस्पेक्टिवली, कि ये जो ए है ये ए बार वो ए के आइसोमॉर्फिक है और जो बी बार है वो बी के आइसोमॉर्फिक है, और इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो, और वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हमने नॉर्मल प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्रुप ए है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप एच है और एक ग्रुप है जी, तो एच जो है वो जी में नॉर्मल कब होगा, अगर हम एक एलिमेंट लें एच में से और एक एलिमेंट लें जी में से, और हम ये शो करवा दें कि ए एच ए इनवर्स ये भी एच का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे एच जो है वो जी में नॉर्मल है। हमने प्रूव करना है कि ए बार जो है वो ए जी में नॉर्मल है, क्योंकि ए बार जो है वो जी का सब ग्रुप है। उसके लिए हम एक एलिमेंट लेंगे ए बार में से, जिसका हमने नाम रख दिया जी ए और ई डैश, और एक एलिमेंट ले लिया हमने ए वन लेट ए और A1। अब ये जो ए है, सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास सब ग्रुप है। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये सब ग्रुप है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कि ये हमारे पास नॉर्मल है। हमने सब ग्रुप के लिए क्या था कि अगर ए और बी बिलोंग्स टू एच हैं तो फिर ए बी इन्वर्स भी एच में होना चाहिए। एक एलिमेंट लिया ए बार और एक ले लिया A1 बार, दोनों ही कैपिटल ए बार के एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट ए और उसका इन्वर्स, एलिमेंट और उसका इन्वर्स, इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा, और ये भी ए बार का ही एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट सब ग्रुप है। ये सेट क्या है, सब ग्रुप है ए क्रॉस बी का। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि नॉर्मल है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट लेंगे ए बार में से और एक एलिमेंट लेंगे ए क्रॉस बी में से। ए क्रॉस बी में से हमने ये एलिमेंट लिया है A1, B1, और ये एलिमेंट हमने लिया है ए और आइडेंटिटी ये हमने ए बार में से लिया है। अब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A1 ए और A1 इन्वर्स आएगा, A1 ए A1 इन्वर्स और ई डैश, क्योंकि यहाँ पर जब हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा B1 ई डैश और B1 इन्वर्स, जो कि ई डैश ही है, क्योंकि B1 और B1 इन्वर्स ये B के एलिमेंट हैं, ई डैश भी B का एलिमेंट है। अब A1 और A ये दोनों एलिमेंट हैं A के, ठीक है, और A सब ग्रुप है तो A इन्वर्स भी A का एलिमेंट होगा, इनका प्रोडक्ट भी A का एलिमेंट होगा, तो ये एक A का एलिमेंट आ गया। तो ये बिलोंग करता है ए बार में। तो इसका मतलब ये है कि एक्स बार ए और उसका इन्वर्स ये ए का ही एलिमेंट है, तो ए बार जो है वो ए क्रॉस बी में नॉर्मल है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक हैं, ए आइसोमॉर्फिक है ए बार के। हम इसके लिए एक मैपिंग लेंगे, एफ़ ले लें या फाई ले लें, फ्रॉम ए टू ए बार। किस तरह से कि हम एफ़ को ए पर अप्लाई करें तो आंसर आएगा ए ई डैश, ए कर लें या फाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने प्रूव करना है कि ये मैपिंग हमारे पास क्या है जी, 1 1 है, ऑन 2 है, यही हमने प्रूव करना होता है आइसोमॉर्फिज्म के लिए। और हमने ये भी प्रूव करना होता है कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म भी है। तो उसके लिए हम दो एलिमेंट्स लेंगे, फाई को ए और ए बार पर अप्लाई करेंगे तो हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ए डैश। यही हमने, यानी ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। और ये मैपिंग 1 1 और ऑन 2 है, ये
मतलब हमें नज़र आ रहा है, ओबियस है, हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हम अप्लाई करेंगे फ़ाई को ए और ए बार पर, सॉरी ए और ए डैश पर। तो ये आंसर में हमें क्या मिलेगा, अगर फ़ाई ऑफ ए बराबर था ए कोमा ए ई डैश, तो जब ए बार पर अप्लाई होगा, फ़ाई फंक्शन अप्लाई होगा, तो ये आंसर आएगा ए डैश और ई डैश। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए ई डैश, ठीक है, इनटू ए डैश और ई डैश, क्योंकि हम जब यही हमने मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन की है ना कि कंपोनेंट वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर पेयर्स को, तो ए को ए डैश के साथ और ई डैश को ई डैश के साथ। अब ये किसके बराबर है, ये फ़ाई ऑफ ए के बराबर है, और ये किसके बराबर है, फ़ाई ऑफ ए डैश के बराबर है। हमने यहाँ पर मैपिंग डिफ़ाइन की थी ए से ए बार तक। सिमिलरली हम ए बार से ए तक भी मैपिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो क्या होगी कि एफ़ कह लें ए ई डैश बराबर है जी ए के। हम ये मैपिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह से मर्ज़ी हम मैपिंग डिफ़ाइन कर लें। हम इसे वेल डिफ़ाइन भी प्रूव कर सकते हैं, 1 1 भी और ऑन टू भी। अब ये जो फ़ाई है ये आइसोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो इसका मतलब ये है कि ए और ए बार जो हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं, सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि बी जो है, बी बार भी नॉर्मल है ए क्रॉस बी में और आइसोमॉर्फिक है बी के। फाइनली हमने प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें ई और ई डैश ये दो एलिमेंट्स हैं। लेट करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसका मतलब ये है कि ए कोमा बी जो है वो ए बार में भी है और ए कोमा बी जो है वो बी बार में भी है, लेकिन ए बार में वो एलिमेंट्स थे जिनके यहाँ पर ई डैश था, बी की जगह पर ई डैश, और बी बार में वो एलिमेंट्स थे जिनमें ए की जगह ई था। तो इसका मतलब ये है कि बी इज़ इक्वल टू ई डैश है और ए इज़ इक्वल टू ई है। तो ए बी बराबर है ई और ई डैश, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट है ए क्रॉस बी का। अब क्योंकि ए और ए बार आइसोमॉर्फिक हैं, बी और बी बार आइसोमॉर्फिक हैं, और हम ए बी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर है ए ई डैश और ई और बी। अब क्योंकि हमारे पास ए और ए बार आइसोमॉर्फिक हैं, तो ये एलिमेंट और ए ये दोनों सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, हम ये कह सकते हैं, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर है ना। तो हम इन एलिमेंट्स को इनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं कि ए कोमा ई डैश और ई कोमा बी की जगह पर हमने ए बी लिख दिया। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा हमारे पास ए क्रॉस बी में, अगर ए बी और ए डैश बी डैश हैं तो हम इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश और बी डैश, जैसा कि हमने अभी किया था। अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ए डैश और बी डैश, तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ए को ए डैश के साथ और बी को बी डैश के साथ। अब हम डिफ़ाइन करेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस ये है कि अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं जो कि जी के बराबर है, तो ए और बी ये जी के सब ग्रुप नहीं थे, ए और बी जी के सब ग्रुप नहीं थे, लेकिन इंटरनल में जो हम लेंगे वो दोनों सब ग्रुप होंगे कि जी जो है वो ए और बी की मदद से जनरेट होगा। हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कब कहेंगे, ऑफ इट्स सब ग्रुप्स ए एंड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ जनरेटेड बाय ए बी जो हैं वो जी में नॉर्मल हों और उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो। इन जनरल अ ग्रुप जी इज़ द डायरेक्ट प्रोडक्ट of its subgroups H1, H2 up to Hk if and only if G is generated by H1 up to Hk, each Hi is normal। ठीक है, और उनका जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो। कोई से भी दो लें आप, कोई से भी दो कंसीडर करें, या सब का इंटरसेक्शन के आपके पास क्या हो, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट। अगर हम कोई से भी दो ग्रुप लें तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये आइसोमॉर्फिक हैं, आइडेंटिकल हैं, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट्स इज़ एसोसिएटिव, कि चाहे तो आप
पहले ए क्रॉस बी, ए और बी का डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लें फिर सी के साथ लें, या पहले बी क्रॉस सी का लें और फिर ए के साथ, तो ये एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होल्ड होगा, यानी आइसोमॉर्फिक होंगे। अगर हम V4 की बात करें तो V4 जो है ये अपने V4 अबेलियन है। अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब है E और A और आइडेंटिटी और B ये दोनों नॉर्मल हैं, इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है। इंटरसेक्शन क्या है? आइडेंटिटी। इन दोनों की मदद से हम V को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? एक में हमारे पास एलिमेंट है EA और एक में एलिमेंट है E और B। तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी B के साथ ये B आ गया, A और AB, तो पूरा ग्रुप बन गया V4। इंटरसेक्शन जो है वो आइडेंटिटी है, दोनों नॉर्मल हैं और V हमने जनरेट कर दिया है। तो V जो है वो अपने दो सब ग्रुप्स के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। मतलब हम उसके दो सब ग्रुप्स की मदद से, नॉर्मल सब ग्रुप्स की मदद से V4 को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम Z6 की बात करें, Z6 में कितने एलिमेंट्स हैं? 0, 1 अप टू 5। तो एक सब ग्रुप ले लें आप 0, 2 एंड 4 और एक ले लें 0 एंड 3। ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों नॉर्मल हैं क्योंकि अबेलियन है, हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा। अब देखते हैं कि क्या ग्रुप जनरेट होता है। 0, 2, 4 एंड 0 और 3। 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 ही होगा, 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 0 में ऐड किया, 2 को 3 में किया तो 5 आ गया, 4 को 0 में किया तो 4 और 4 को 3 में किया तो 1। पूरा ग्रुप हमारे पास जनरेट हो गया। मतलब कि Z6 जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है अपने दो नॉर्मल सब ग्रुप्स का, जिनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या था? जिनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी था, सिर्फ आइडेंटिटी। इसी तरह अगर S3 की बात की जाए, S3, तो S3 में नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ही नहीं हमारे पास ऐसे कि जिनकी मदद से हम S3 को बना सकें। S3 में एक ही नॉर्मल सब ग्रुप है और वो है E, A एंड A स्क्वायर। और कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लें और S3 बन जाए। अगर हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट में एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना हो तो वो क्या होगा? अगर A और B दो एलिमेंट्स हैं, A एंड B, ठीक है, A का ऑर्डर है फॉर एग्जांपल M और B का ऑर्डर है N, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? GCD ऑफ MN, GCD ऑफ MN। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी Z2 क्रॉस Z2 की। Z2 में एक एलिमेंट 1, 1 भी है, हम इसका ऑर्डर निकालना चाहते हैं। 1 का ऑर्डर 2 है, इस 1 का ऑर्डर भी 2 है, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो वो 2 है, यानी 1, 1 इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है? 2 है। तो इस तरह से हम ऑर्डर निकाल लेंगे। अगर हम 1, 1 में 0, 1 Z2 क्रॉस Z2 में 0, 1 की बात करें तो इसका ऑर्डर भी 2 है, 0 का ऑर्डर कितना है? 1 और 1 का है 2, इनका एलसीएम लें हम एलसीएम लेंगे तो एलिमेंट्स का ऑर्डर हमारे पास निकल आएगा। अगर हम बात करें Z3 क्रॉस Z2 की, तो इसमें एक एलिमेंट 1, 1 भी है, या Z2 क्रॉस Z3। अब ये 1 Z2 में से है और ये 1 Z3 में से। यहाँ पर Z2 में 1 का ऑर्डर 2 है और यहाँ Z3 में 1 का ऑर्डर 3 है, तो 2 और 3 इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 6 है, यानी 1, 1 का ऑर्डर कितना है? 6। और Z2 क्रॉस Z3 साइक्लिक है, क्योंकि हमें ये पता है अगर ग्रुप में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो तो वो साइक्लिक होता है। वैसे भी हमारे पास थ्योरम है कि ZM क्रॉस ZN ये साइक्लिक होगा अगर M और N रिलेटिवली प्राइम हो, और आइसोमॉर्फिक होगा ZMN के। अब जो Z3 क्रॉस Z2 है ये आइसोमॉर्फिक है Z6 के। हमने बात की थी Z2 क्रॉस Z2 की, ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि 2 और 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और ये आइसोमॉर्फिक भी नहीं है Z4 के क्योंकि ये साइक्लिक है और ये नॉन साइक्लिक। Z2 क्रॉस Z2 जो है ये आइसोमॉर्फिक है V4 के। Z2 क्रॉस Z2 जो है ये आइसोमॉर्फिक है V4 के, यानी ये V4 जो है ये इन दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट से हमें हासिल हो सकता है, या
हम ये कह सकते हैं कि Z2 क्रॉस Z2 और V4 ये आइडेंटिकल हैं, इन सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है और V4 में भी 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है।